यहाँ पर हमारे पास दो एक्सेल फाइल्स हैं। फर्स्ट है कस्टमर मास्टर के नाम से, जिसमें टोटल अवेलेबल आउटलेट्स का डेटा है। टोटल आउटलेट्स हैं यहाँ पर 1572। जो सेकेंड फाइल है वो है सेल्स डेटा के नाम से, जिसमें सेल्स ट्रांजैक्शंस दी गई हैं आउटलेट वाइज, और ये एक ट्रांजैक्शनल डेटा है। यहाँ पर आप सेल्स वैल्यू भी देख सकते हैं। एक ही आउटलेट एक से ज्यादा बार भी यहाँ पर बिल हुई है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज भी हैं। इस डेटा को यदि हम पिवट द्वारा समराइज करते हैं तो यूनिक आउटलेट्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ से रोज में हम ले लेते हैं कस्टमर कोड, तो जो यूनिक आउटलेट्स हैं उनका काउंट आ गया है यहाँ पर 1219। और यहाँ पर अगर देखेंगे हम तो आउटलेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 2299, क्योंकि एक ही आउटलेट्स के एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पर डेटा में अवेलेबल हैं। तो हमारे पास जो टोटल आउटलेट है कस्टमर मास्टर में वो है 1572, और यहाँ पर जो आउटलेट बिल हुई हैं सेल्स डेटा में उनका नंबर है 1219। तो हमें यहाँ पर रिमेनिंग आउटलेट्स को फाइंड करना है जो आउटलेट बिल नहीं हुई है, वो भी बिना कोई एक्सेल फंक्शन यूज किए। तो कैसे करेंगे? अब एक नई वर्कबुक ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें क्लिक करना है डेटा पर, और गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम फाइल पर क्लिक करके फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर फाइल्स को, जो एक्सेल फाइल्स हैं, इंपोर्ट करना है पावर क्वेरी में। तो हमारा फोल्डर है यहाँ पर, ये अनबिल्ड आउटलेट्स के नाम से, इस पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट ये हम कस्टमर मास्टर वाली फाइल को इंपोर्ट करेंगे। सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, तो ये फाइल यहाँ पर इंपोर्ट होगी और पावर क्वेरी की नेविगेटर विंडो यहाँ पर विजिबल होगी। यहाँ शीट पर क्लिक करेंगे तो डेटा यहाँ पर प्रीव्यू हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में जो कॉलम हेडर्स हैं वो इस तरह से यहाँ पर विजिबल हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से। जबकि जो रियल कॉलम हेडर्स हैं वो यहाँ पर सेकेंड रो में है। पावर क्वेरी जब कॉलम हेडर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो बाय डिफॉल्ट वो इस तरह से हेडर्स शो कर देता है, कॉलम 1, कॉलम 2, इस तरह से। तो इसको पहले यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके। तो ये ट्रांसफॉर्म डेटा पर यहाँ क्लिक करेंगे। अब डेटा यहाँ पर पावर क्वेरी एडिटर विंडो में ओपन होगा। यहाँ सिंपली कुछ नहीं करना है, ये आप देखेंगे यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे ये जो हेडर्स का इश्यू था वो फिक्स हो गया है। अब यहाँ क्लोज एंड लोड पर क्लिक करना है और क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंपोर्ट डेटा की इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ ओनली क्रिएट कनेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और दूसरा ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल को चेक करना है और ओके करना है। तो यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और डेटा में जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे वो यहाँ पर विजिबल होंगे। ये आप देख सकते हैं कस्टमर मास्टर में जो हमारे नंबर ऑफ रोज हैं वो है 1572। ठीक इसी तरह से हम सेकेंड फाइल को इंपोर्ट करेंगे, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, और सेल्स डेटा को सेलेक्ट करेंगे इंपोर्ट। वापस से नेविगेटर विंडो यहाँ पर ओपन होगी, प्रीव्यू करेंगे डेटा को। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा डेटा प्रीव्यू है इसमें हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली लोड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और लोड टू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओनली क्रिएट कनेक्शन और ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल और ओके। तो दोनों फाइल्स यहाँ पर हम इंपोर्ट हो गई हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पर शो हो गए हैं। इस फाइल में है 2299 रोज। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी पावर पिवट की डेटा मॉडलिंग के लिए। अगर आप डेटा मॉडलिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। पावर पिवट को इनेबल करने के लिए यहाँ फाइल पर क्लिक करेंगे, ऑप्शंस, एडिन्स, और यहाँ पर मैनेज के सामने ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, कॉम एडिन्स पर क्लिक करेंगे और गो करेंगे। अब इस तरह की विंडो यहाँ पर ओपन होगी। लास्ट ऑप्शन को चेक करना है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। ये ऑलरेडी चेक्ड है क्योंकि हमने पहले से ही पावर पिवट को इनेबल किया हुआ है। यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। अब पावर पिवट पर क्लिक करेंगे और मैनेज पर क्लिक करेंगे। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारी दोनों वर्कबुक्स हैं वो ऐड टू डेटा मॉडल हो गई हैं, सेल्स और कस्टमर दोनों। अब डायग्राम व्यू पर क्लिक करना है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो अलग अलग वर्कबुक्स में है
इसलिए हमें दोनों को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, क्योंकि सेल्स का डेटा हमारा सेल्स डेटा में है और टोटल कस्टमर मास्टर का जो डेटा है वो कस्टमर मास्टर में है। यहाँ पर जो कस्टमर मास्टर है उसमें यूनिक वैल्यूज हैं। जो टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं जिसमें 1572, उसमें यूनिक आउटलेट्स हैं, यानी कोई भी डुप्लीकेसी नहीं है। जबकि सेल्स डेटा जो है वो एक ट्रांजैक्शनल डेटा है और एक ही आउटलेट मल्टीपल टाइम रिपीट हुई है, तो इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है। अगर दोनों में डुप्लीकेट वैल्यू होंगी तो यहाँ पर आप कनेक्शन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट करना है कस्टमर कोड से, तो यहाँ से इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे। अब आप देखेंगे 1 to मैनी, यहाँ पर जो 1 है वो इंडिकेट करता है कि 1 से कनेक्शन है मैनी के साथ, स्टार इंडिकेट करता है मैनी। तो कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है, जिसे रिलेशनशिप कहते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिवट टेबल, और ओके करेंगे। अब जो पिवट टेबल यहाँ पर विजिबल होगा उसमें दोनों वर्कबुक्स के हेडर्स शो होंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ कस्टमर मास्टर पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कस्टमर मास्टर में जितने भी फील्ड्स हैं वो सभी यहाँ पर विजिबल हैं। सेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेल्स का जो वर्कबुक है उसके सभी फील्ड्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर कस्टमर मास्टर में से सभी फील्ड्स को लेंगे। सभी फील्ड को लेना है कस्टमर मास्टर में से। कस्टमर कोड, सेल्समैन नेम, बीट कोड, बीट नेम, और कस्टमर कोड, कस्टमर नेम, सभी फील्ड्स को हमने यहाँ पर ले लिया है। यहाँ पर सभी को हमने चेक किया है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ डिजाइन टैब पर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट लेआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ शो इन टेबुलर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। तो रिपोर्ट को हमें यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में रखना है। वापस से रिपोर्ट लेआउट और रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पर क्लिक करेंगे। कॉलम हेडर्स को प्रॉपर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ आउटलेट्स चेक करते हैं, तो आप देखेंगे टोटल 1572 आउटलेट का डेटा शो हो गया है। अब हमें यहाँ पर सेल्स डेटा को ऐड करना है यहाँ पर सेल्स वाले वर्कबुक से। तो सेल्स वाले वर्कबुक से हम लेंगे सेल्स डेटा, जो सेल्स वैल्यू है, और इसको वैल्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बट यहाँ पर आप देखेंगे जो टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स विजिबल हैं वो 1219 है। पिवट टेबल केवल यहाँ पर यूनिक आउटलेट्स को शो करेगा जिनकी बिलिंग हुई है, क्योंकि पिवट टेबल डेटा को समराइज करता है। बट हमें यहाँ पर वो आउटलेट्स भी चाहिए जिनकी बिलिंग नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी आउटलेट्स मौजूद हैं जिनकी बिलिंग हुई है। तो सिंपल जिन आउटलेट्स की बिलिंग हो गई है उनकी वैल्यूज यहाँ पर शो हो रही हैं। अब हमें यहाँ पर वो आउटलेट भी चाहिए जिनकी बिलिंग नहीं हुई है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप यहाँ जो हमारा कस्टमर मास्टर वाला वर्कबुक है उसमें से कस्टमर कोड वाला जो फील्ड है इसको वैल्यूज में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर अब जो नंबर ऑफ आउटलेट्स आपको दिखेंगे वो टोटल दिखेंगे 1572, और बीच बीच में कुछ सेल्स ब्लैंक दिखाई देंगी। इसका मतलब ये है कि ये वो आउटलेट्स हैं जिनकी बिलिंग नहीं हुई है। अब हम चाहेंगे यहाँ पर जो भी सेल्स ब्लैंक हैं उनमें लिखा आ जाए अनबिल्ड। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है फॉर एम्प्टी सेल्स शो। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे अनबिल्ड और ओके करेंगे। तो आप देखेंगे जो सेल्स ब्लैंक थी वो यहाँ पर टेक्स्ट रिटर्न करेंगी अनबिल्ड, और जिन आउटलेट्स की बिलिंग हो गई है उनमें वैल्यू शो होगी। यहाँ से इसको सेंटर लाइन कर लेंगे। अब इस डेटा को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। लास्ट कॉलम को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे और यहाँ किसी नई वर्कबुक में इसको पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर डेटा हमने पेस्ट कर लिया है। अब सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करके फिल्टर अप्लाई करेंगे और अनबिल्ड को सॉर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइप कर देंगे अनबिल्ड, ओके। अब टोटल नंबर ऑफ आउटलेट्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये आउटलेट हैं 353 जिन आउटलेट्स की बिलिंग नहीं हुई है। तो अब इन आउटलेट्स को आप सेल्समैन वाइज, बीट वाइज शेयर कर सकते हैं कि ये वो आउटलेट्स हैं जिनकी बिलिंग अभी तक नहीं हुई है। आप इन आउटलेट्स को सेल्समैन वाइज यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अंकित वर्मा है तो इसकी जो नंबर ऑफ आउटलेट्स हैं जिनकी बिलिंग नहीं हुई है वो है 77, और बीट वाइज भी आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप बिना कोई एक्सेल फंक्शन यूज किए अनबिल्ड आउटलेट्स को फाइंड कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।